साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश हसीजा और मेरे साथ है समाज सेवी हरीश वर्मा। हरीश जी, आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम। हरीश जी, आप चुनाव में आए हैं राजनीतिक, क्योंकि पिछले काफी समय से आप समाज सेवा में कर रहे थे और अब एक राजनीतिक रूप दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं हरियाणा की राजनीति? देखो, हरियाणा में परिवर्तन की लहर है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और जो किसानों की आवाज़ है और जो मजदूरों की आवाज़ है वो चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर परिवर्तन हो। 2 साल तक बॉर्डरों के ऊपर हमारे किसान भाई बैठे रहे हैं। 750 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है और 50 से 100 ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे किसान भाई हैं जो अधमरे कर दिए गए थे। उनको आप उनकी हालत को अगर देखोगे तो आपको एकदम अंदर से गुस्सा आपके अंदर पैदा होगा कि ऐसी हालत कर दी गई है हमारे देश के अंदर जैसे वो देशद्रोही थे। और दूसरी चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा, अब तो परिवर्तन आ ही चुका है, 2-4 दिन की बात है। हरीश जी, आपने किसानों का जिक्र किया। भाजपा सरकार कह रही है कि जो उन्होंने एमएसपी दी या उनके जो मतलब किसानों के लिए जितने उन्होंने अनुदान दी उस इतना आज तक किसी सरकार ने दिया, उस बारे क्या कहेंगे? देखो, 2 साल तक किसान भाई इतने हमारे बॉर्डरों पे बैठे रहे हैं। एक दिन उस बॉर्डरों पे कोई बैठ के दिखाए, पता लग जाएगा। 2-2 साल तक बैठे रहना, उनके संघर्ष को तोड़ना, उनके साथ बदसलूकी करना, अगर वो चाहते तो एक दिन में भी वो आंदोलन खत्म हो सकता था। कांग्रेस पार्टी जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है वो पूरा का पूरा योगदान किसानों का ही है। किसानों के संघर्ष का नतीजा है कि आज हरियाणा के अंदर परिवर्तन की लहर है। और मैं यही चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार की भी आगे ऐसे काम करती रहे जो किसानों के हित में हो, चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे किसानों की प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी कार्य हो, जिससे किसानों का आने वाले टाइम के अंदर भविष्य सुधर सके। क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे सारी की सारी डिपेंडेंसी कृषि के ऊपर है, खेती के ऊपर ही है। अगर हम खेती की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारे किसान भाइयों की आय नहीं बढ़ पाएगी। उनकी प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी काम हैं उनको करने चाहिए और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर किसानों का धन्यवाद करना चाहिए कि उनके संघर्ष से ही विजय प्राप्त होगी। हरीश जी, मैं बात करूं, हरियाणा में किसान जो प्रधान देश है और कृषि एक आधारित हम कह सकते हैं, पूरा देश ही कृषि पर आधारित है। लगभग 70% आबादी कृषि पर आधारित है। क्या मानते हैं कि आज तक जो किसान है वो अपनी आय भी दुगनी कर पाए? नहीं, मतलब ही नहीं। किसानों की आय बढ़ाने का कोई भी रास्ता नहीं है। आप देख लोगे जो खेती के अंदर जो भी था, मान लो हम 1 किलो के लेते हैं, 1 किले के अंदर जितना अनाज पैदा होता था वही अनाज पैदा होता है। उसके ऊपर आज उसी खेती के अकॉर्डिंग ही हम अगर ऑस्ट्रेलिया यूएस की टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो उससे 4 गुना अनाज वो लोग पैदा करते हैं। तो हमारी जो टेक्निक है वही पुरानी है। जो खेती की जो टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो पुरानी है। उन खेती की टेक्निकों को चेंज करना पड़ेगा और हमारे जितना भी अनाज पैदा होता है उनकी क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हमारे किसान भाइयों का भला हो सके। क्या मानते हैं कि कांग्रेस जो पिछले 17 वर्षों तक राज में रही, उन्होंने कुछ इस तरीके में कुछ बढ़ावा दिया? देखो, कांग्रेस पार्टी किसान वर्ग की पार्टी है। किसानों के लिए हित में हमेशा खड़ी रहती है। कोई भी अगर किसी प्रकार के मन में द्वेष पैदा होता है तो किसान भाइयों को समझाया जाता है, बैठा के उनका बहिष्कार नहीं किया जाता, उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया जाता कांग्रेस सरकार के द्वारा। उनको भाईचारे की समझ भाईचारे के तहत लाकर सारे कार्यों को पूर्ण किया जाता है। तो आप मान रहे हैं कि हरियाणा में एक परिवर्तन की कुछ लहर दिखाई दे रही है? परिवर्तन हो ही गया। परिवर्तन आप खुद ही मार्केट में रहते हैं, आपको खुद ही पता है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस। कहते हैं कि मतलब जहां राहुल और ये क्या नाम शैलजा और हुड्डा दोनों के गुटों में बने हुए हैं और दोनों मुख्यमंत्री पद की लड़ाई लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपसी फूट उसका क्या? गुट वगैरह तो आप ही लोग बोलते हो, कोई गुट नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो एक ही है। अभी पीछे कल या परसों भी शैलजा जी हुड्डा जी एक मंच पे ही थे और दोनों ने हाथ जोड़ के हाथ सलाम करके पूरी जनता को स्वीकार किया है कि आला कमान जो फैसला लेगी वही मुख्यमंत्री होगा, वही हरियाणा का नेतृत्व करेगा। क्या मानते हैं अगर शैलजा जी मुख्यमंत्री आती तो स्वीकार कर पाएंगे? जी बिल्कुल स्वीकार करेंगे। मातृशक्ति हैं, पूरा संघर्ष किया उन्होंने देश के लिए, हमारे सभी भाइयों के लिए, किसानों के लिए भी वो आगे लड़ी हैं, तो हम भी उनको स्वीकार करेंगे। जो आला कमान फैसला करेगी, चाहे कोई भी चेहरा हो, हम उसको सर माथे लेंगे। तो बरवाड़ा हल्के से किस तरीके से मानते हैं आप? बरवाड़ा हल्के में पूरा समय कैसे हमारे भाई रामनिवास घोडेला जी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 60,000 वोट पे की आज के सर्वे की लीड है उनकी। 60,000 वोटों से जीत रहे हैं और बरवाड़ा के अंदर आज 60 से ज़्यादा प्रोग्राम है उनके बरवाड़ा शहर के अंदर। आप साथ साथ चलिए, आपको लीड का भी पता लग जाएगा। क्योंकि रामनिवास घोडेला जी एक ऐसा चेहरा है जो परखे हुए हैं, जो 2009 के अंदर जनता ने उनको समझ लिया था कि वो काम करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं। उनके अंदर बरवाड़ा के विकास के लिए एक मन में एक जुनून है और वो उस पर खरा उतरे थे और आगे भी खरा ही उतरेंगे। इसलिए जनता पूर्ण बहुमत से उनके साथ लगी हुई है। तन मन धन से सभी भाई लगे हुए हैं। आप बाहर देखिए, गाड़ियों के काफिले देखिए, ये कोई किराए की भाड़े की भीड़ नहीं है।
ये सिर्फ और सिर्फ दिल से जुड़े हुए लोग हैं। क्या मानते हैं अन्य प्रत्याशी क्या भाड़े की भीड़ लेकर चलते हैं? बिल्कुल, सारे के सारे प्रत्याशी, कई प्रत्याशी जो बाहर से हुए पैराशूट से उतारे थे, वो सब बाहर की भीड़ लेके अपने साथ चलते हैं। लोगों को शराबें बांटी जा रही हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ युवाओं को नशे की तरफ ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो हरीश जी, आप क्योंकि एक समाज सेवी भी और नशे के विरोधी अभियान चलाते, तो क्या इस विषय की शिकायत भी देंगे आप? शिकायत हमने संज्ञान में डाल दिया है। हमने होम मिनिस्ट्री से लेकर गृह मंत्रालय तक लिखित में विद प्रूफ हमने भेज दिया है कि ये प्रत्याशी समाज के अंदर अव्यवस्था फैला रहे हैं और युवाओं को नशे की तरफ ग्रस्त कर रहे हैं, जिससे वह हरियाणा के अंदर एक ऐसी मुहिम चालू की जाए जो इलेक्शन के टाइम पे जो नशे की चीज़ें बांटते हैं, कोई भी वे प्रत्याशी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो हरीश जी मानते हैं कि जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, मतलब काला धन का भी उपयोग हो रहा है? देखो, ये जो आप शराबे बांट रही काला धनी है। एक हमारे गुडेला साहब देख लो, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ राम राम करते हैं, सबसे मिलते हैं जुलते हैं, साथ जिसके घर में जाते हैं उनसे सिर्फ यही कहते हैं कि आपको हमें आपका सिर्फ साथ चाहिए, हमें आपका धन नहीं चाहिए। तो ऐसे प्रत्याशियों की हमें जरूरत है जो समाज को आगे बढ़ाएं। ये प्रत्याशी जो शराबे बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, आप क्या सोचते हैं ये विकास करेंगे? ये पहले अपना पैसा पूरा करेंगे, उसके बाद बरवाड़े की तरफ सोचेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारी आदमी है, इनको सिर्फ व्यापार से मतलब है, बरवाड़े के विकास से कोई मतलब नहीं है। जी, तो आप दर्शकों और क्या कहेंगे कि आज? दर्शकों को यही कहेंगे कि जी, अगर आपको लगता है कि हमारे किसान भाइयों ने संघर्ष किया है, 2 साल तक किसान बॉर्डर पे बैठे थे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, 750 परिवारों का जो परिवार को पालने वाले जो हमारे शहीद किसान हुए थे, उनके परिवार को जो बलिदान दिया, उनके परिवार ने जो बलिदान दिया है, हजारों युवाएं जो सड़कों के ऊपर खड़े रहते थे, अगर आपको लगता है कि उन्होंने संघर्ष किया है, अगर आपको ये लगता है कि हमारे जो खिलाड़ी थे, जो गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी थे, बॉर्डरों के ऊपर अपने संघर्ष के लिए लड़े थे, अपने जीवन के लिए लड़े थे, तो आपको अपना एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। और जितने भी वोट कटुआ पार्टियां, चाहे INLD हो, चाहे जेजेपी हो, उनको एक भी अपना वोट नहीं देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी ने 15 लाख रुपए आपके खाते में डाले, तो आप बेशक बीजेपी को अपना वोट दे दीजिएगा। जी, तो साथ ही हमारे बीच में थे हरीश वर्मा, जो एक समाज सेवी भी और आज कांग्रेस पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता और रामनिवास गोडला के लिए मदद कर रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें, क्या इनकी बात में कितनी एक सच्चाई और कितना कि ये जो कह रहे हैं तो जनता के बीच कितना काम करने वाले। तो सभी साथियों का आभार, धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा।